नमस्कार दोस्तों, मैं इजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम ऐसा सर्किट तैयार किए हैं कि ये सर्किट हर घर में लगना चाहिए। तो यहाँ पर इस सर्किट को चलाने के लिए 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है 12 वोल्ट बैटरी है और 12 वोल्ट बैटरी से हम इसको चलाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिले में कनेक्शन दिया हुआ है जो कि मोटर से गया है और एक न्यूट्रल डायरेक्ट है और एक रिले से गया है। और यहाँ पर इस सिंटेक्स को रखे हैं, मान के चलिए सिंटेक्स है, एक वायर है, 3 वायर में से एक वायर नीचे रहेगा और एक वायर बीच में रहेगा, एक वायर ऊपर में रहेगा। इससे क्या होगा कि आपका सिंटेक्स जो है खाली होते ही मोटर जो है ऑटोमेटिक और चालू हो जाएगा और सिंटेक्स भरते ही मोटर जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें सप्लाई देकर आप लोगों को चलाकर दिखा देते हैं। चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं और यहाँ पर 3 वायर है। 3 वायर में से कोई भी वायर को भी आप टच कीजिएगा तो इसमें करंट नहीं लगेगा। डीसी सप्लाई से चलने वाला ये सर्किट है। तो चलिए इस वायर को हम सिंटेक्स में तीनों वायर को डालते हैं। देख रहे हैं तीनों वायर के डालते ही क्या होता है कि मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है और तीनों वायर को बाहर निकालते ही क्या होता है कि मोटर चालू हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सिंटेक्स खाली हो गया, मोटर चालू हो गया और इस वायर को पानी में टच करते ही मोटर जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो दोस्तों इस सर्किट को आप समरसेबल स्टार्टर से कनेक्शन कर सकते हैं और टूल मोटर से भी कनेक्शन कर सकते हैं। और इस सर्किट को बनाने के लिए बहुत कम खर्च में आप अपने हाथों अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम आज के वीडियो में इसके बारे में पूरा जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे। और सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ 0 PCB बोर्ड ले लेना है और ये जो बोर्ड है 10 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। एक जो है आईसी होता है 555 नंबर का ये आईसी होता है जिसमें 8 पिन है। उसके बाद में BC 547 ट्रांजिस्टर है और इसके फर्स्ट वाला पिन कलेक्टर, बीच वाला बेस या तीसरा एमीटर होता है। उसके बाद में 10 किलो ओम्स का 2 रेजिस्टेंस लेना है। फिर उसके बाद में 1 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लेना है। उसके बाद में फिर 100 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लेना है। एक 12 वोल्ट 10 एम्पियर का रिले ले लेना है। और यहाँ पर 0 PCB बोर्ड है, इसको 2 भाग में कर देंगे इसलिए कि ये बड़ा साइज है तो यहाँ पर 2 भाग में हम कर देंगे। उसके बाद में सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस आईसी को इस 0 PCB बोर्ड पर हम लगा लेंगे। तो दोस्तों इस आईसी में टोटल 8 पिन है तो 1 नंबर पिन और 6 नंबर पिन को वापस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ 1 नंबर है और उसके बाद में इधर 6 नंबर है। तो ये 1 नंबर और 6 नंबर पिन को क्या करेंगे कि वापस में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ मान के चलिए 1 नंबर पिन है, इस तरह से वायर को करके और 6 नंबर पिन को वापस में कनेक्ट करके अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ 1 नंबर और 6 नंबर वापस में कनेक्ट कर दिए हैं और वायर को काट देना है। तो अब इसमें क्या करना है कि हम एक ट्रांजिस्टर लेंगे जो कि BC 547 नंबर का है। फर्स्ट वाला पिन कलेक्टर होगा, बीच वाला पिन बेस होगा, तीसरा एमीटर होगा। तो कलेक्टर वाला जो पिन है, कलेक्टर वाला पिन पिन नंबर आईसी के पिन नंबर 4 से हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ कलेक्टर वाला पिन आईसी के पिन नंबर 4 से हम कनेक्ट करके सोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ बच गया बेस और एमीटर। तो चलिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगाए, उसके बाद में एक और ट्रांजिस्टर लेंगे हम BC 547 नंबर का। तो इस ट्रांजिस्टर के बीच वाला जो पॉइंट होगा बेस होगा। तो बेस वाला जो पॉइंट है 10 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस द्वारा हम क्या करेंगे, आईसी के पिन नंबर 3 से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ ट्रांजिस्टर के बेस वाला और बीच में एक रेजिस्टेंस लेंगे 10 किलो ओम्स का, आईसी के पिन नंबर 3 से कनेक्ट करके अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर अच्छी तरह से बैठ गया है। और चलिए इधर हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा वायर इसमें निकला हुआ है तो वायर को काट लेना है और अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है। जो वायर एक्स्ट्रा निकला हुआ है तो वायर को चलिए हम काट लेते हैं। इसका भी 2 पिन बच गया है, एक कलेक्टर और एक एमीटर। अब हमको क्या करना है कि यहाँ आईसी के पिन नंबर 3 से रेजिस्टेंस जो निकाले हैं इसको भी हम अच्छी तरह से इस तरह से मोड़कर और सोल्डिंग कर लेंगे। चलिए सोल्डिंग हो गया। और यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा वायर निकला हुआ है इस वायर को भी काट लेना है।
ध्यान देना है कि एक दूसरा पिन वापस में शॉर्ट ना हो। तो चलिए यहाँ वायर जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको काट कर हटा देना है। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रांजिस्टर लगाए हैं। अब एक रेजिस्टेंस और लेंगे, जो कि फर्स्ट वाला जो ट्रांजिस्टर लगाए थे BC547, उसके बीच वाला जो पॉइंट है वो बेस होता है। उससे हम एक रेजिस्टेंस लेंगे 10 किलो ओम्स का। ये जो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं ये 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस से होकर एक वायर जाएगा सिंटेक्स में, तो उसके लिए हम बाद में कनेक्शन करेंगे। तो फिलहाल इसमें हम क्या करेंगे कि ये ट्रांजिस्टर का बेस वाला और इस रेजिस्टेंस का जो पॉइंट है इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने सोल्डिंग कर दिया और वायर जो बच रहा है एक्स्ट्रा उस वायर को काट कर हटा देना है 100 किलो ओम्स का। को क्या करना है कि आईसी के पिन नंबर 4 से डायरेक्ट हम इसको बाहर देंगे, जो कि इस पर सप्लाई देना है पॉजिटिव सप्लाई इस पर देना है। तो इस रेजिस्टेंस को इस तरह से करके एक पिन आईसी के पिन नंबर 4 पर सोल्डिंग कर देंगे और एक पिन सप्लाई के लिए हम बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए यहाँ आईसी के पिन नंबर 4 से रेजिस्टेंस जो लगाए हैं उसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर कोई भी कलर का एक एलईडी बल्ब ले लेना है। इसके माइनस वाला जो पॉइंट होगा वो आपको आईसी के पिन नंबर 4 पर लगाना है। तो इस एलईडी के जो माइनस वाला पॉइंट है आईसी के पिन नंबर 4 से कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। और इस एलईडी बल्ब का जो प्लस वाला पॉइंट है उस पर एक 100 किलो ओम्स का हम एक रेजिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 100 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लिया। उस रेजिस्टेंस को हम बाहर निकाल देते हैं, इस पर प्लस सप्लाई देना होगा। तो चलिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वायर जो निकल रहा है उस वायर को काटते जाना है। तो यहाँ रेजिस्टेंस का और एलईडी बल्ब का पिन को साइड में हम किनारे कर दिए हैं। और यहाँ एलईडी बल्ब के जो प्लस वाला पॉइंट है उस पर हम जो रेजिस्टेंस लगाए हैं इस पर हम पेस्ट अच्छी तरह से लगाकर और दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे, रेजिस्टेंस और एलईडी बल्ब का जो प्लस वाला पॉइंट है। तो चलिए अच्छी तरह से सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में हमको लेना होगा एक रिले, जो कि 7 एम्पियर 12 वोल्ट का रिले। तो आराम से काम कर जाएगा 1 HP इस मोटर के लिए। तो यहाँ पर 7 एम्पियर या 10 एम्पियर का रिले ले लेंगे 12 वोल्ट डीसी के लिए। और यहाँ पर एक डायोड हमको मिस्टेक से छूट गया था, तो IN 4007 का डायोड लेंगे। इस तरह से हम कनेक्शन किए हैं रिले के कॉइल पर। रिले के कॉइल के दोनों पॉइंट से हम एक डायोड लेकर कनेक्शन किए हैं। और यहाँ पर एक पतला सा वायर लेंगे। इस वायर को क्या करेंगे हम कि इस वायर को जो ट्रांजिस्टर BC547 लगाए थे तो उसका कलेक्टर वाला जो पिन है डायोड के माइनस वाला पॉइंट से कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ जो वायर एक्स्ट्रा बच रहा है उस वायर को काट लेना है। तो यहाँ देख रहे हैं हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाला पिन डायोड के माइनस पर कनेक्शन कर दिए और इसके एमीटर वाला जो पिन बच रहा है उस पिन को हम क्या करेंगे इस साइड में कर देना है। एक वायर कट लेंगे इस तरह से और यहाँ माइनस हमको देना होगा। तो जो BC547 ट्रांजिस्टर के एमीटर पिन है उसको माइनस हम कर देंगे। तो चलिए पहले हम वायर किनारे किनारे वायर लगा लेते हैं इस तरह से और कहीं कहीं सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए हो गया। चाहे तो आप भरपूर भी सोल्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ वायर को काट कर हटा देना है। माइनस वाला पॉइंट हम कर दिए। और उसके बाद में क्या करना है दोनों ट्रांजिस्टर का एमीटर वाला माइनस से कनेक्शन कर देना है। यहाँ हो गया। अब हमको एक वायर और लेना है और आईसी के पिन नंबर 8 से यहाँ
यहाँ आईसी के पिन नंबर 8 होगा। इस तरह से वायर लेंगे हम और इस तरह से यहाँ पर खींचेंगे, जो कि प्लस पॉइंट होगा। इस पर प्लस सप्लाई देना होगा। तो चलिए इसको भी हम फटाफट कहीं कहीं सोल्डिंग भी कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर वायर को काट देना है। तो चलिए यहाँ पर इसका वायरिंग कंप्लीट है। अब वायर निकालना है सिंटेक्स के लिए और एसी सप्लाई लेना है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का एक पिन बचा हुआ है, जो कि 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगाए थे। अब हमको 3 वायर निकालना है, एक आईसी के पिन नंबर 2 से और एक फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर के बेस ले और एक प्लस वाला पॉइंट से। तो यहाँ पर हम छोटा वायर 3 वायर का टुकड़ा ले लिए हैं और एक ब्लू कलर का जो वायर है इसको प्लस वाला से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गया। एक वायर और लेंगे, जो कि ये वायर पीला कलर के हैं। इस वायर को कहाँ पर कनेक्शन करना है? आईसी के पिन नंबर 2 से कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 2 है। तो इस पर क्या करेंगे कि इस वायर को अच्छी तरह से रखकर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर 2 वायर हो गया। एक वायर और लेंगे, उस वायर को कहाँ पर करना है? यहाँ जो फर्स्ट वाला ट्रांजिस्टर के बेस ले एक के रेजिस्टेंस लगाए थे 10 किलो ओम्स का, तो उससे कनेक्शन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर इस वायर को अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए हो गया। 3 वायर सिंटेक्स के लिए हो गया। बाकी अभी 2 वायर और लेना है। तो इस वायर को क्या करना है कि इस तरह से रख लेना है। ब्लू वाला नीचे रहेगा, येलो वाला बीच में रहेगा और ग्रीन वाला ऊपर रहेगा। तो इस तरह से हम टेपिंग कर लिए हैं। आप अलग अलग करके लकड़ी में भी लगा सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि जो रिले पर डायोड लगाए थे, तो उस डायोड के प्लस वाला से, यहाँ डायोड के प्लस वाला से एक वायर लेकर और जो प्लस वाला पॉइंट लगाए हैं उस पर सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लेंगे हम और डायोड के प्लस वाला और रिले के जो कॉइल होता है प्लस ले जुड़ा हुआ है और रिले के दूसरे कॉइल डायोड के माइनस ले जुड़ा हुआ है। तो जो डायोड के प्लस वाला है, तो जो प्लस वाला पॉइंट पर हम कनेक्शन कर दिए। तो यहाँ पर सर्किट बनकर रेडी हो गया है। अब हमको यहाँ और यहाँ से एक वायर लेंगे हम, जो कि इस वायर को हम इसमें सप्लाई रहेगा, मेन फेज सप्लाई रहेगा इसमें। तो यहाँ एक पोल से और एक एनसी पॉइंट से हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर 2 वायर ले लिए, इस वायर को काट लेना है। एक वायर को डायरेक्ट मोटर में देंगे और एक वायर को फेज सप्लाई कर देंगे। आप इसको 9 वोल्ट ले भी चला सकते हैं और 12 वोल्ट ले भी चला सकते हैं। तो प्लस वाला जो पॉइंट है यहाँ प्लस वाला से सोल्डिंग कर देंगे हम। तो चलिए यहाँ पर प्लस वाला पॉइंट से हम सोल्डिंग कर लेते हैं। हो गया। और जो 9 वोल्ट का जो होल्डर के माइनस वाला पॉइंट बचा हुआ है ब्लैक कलर का, इसको माइनस ले हम कनेक्शन कर देंगे, सोल्डिंग कर देंगे। चलिए हो गया। अब इस होल्डर से आप 9 वोल्ट ले भी काम कर सकते हैं, 12 वोल्ट ले भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ 9 वोल्ट का बैटरी है WH का, तो इससे भी आप इस सर्किट को चला सकते हैं। यहाँ जो इंडिकेटर लगाए हैं, इंडिकेटर जब पानी में 2 वायर टच रहेगा तो इंडिकेटर जलेगा। ये इंडिकेटर शो कर देगा कि सिंटेक्स का पानी भर चुका है। तो दोस्तों स्टार्टिंग वीडियो में हम मोटर से कनेक्शन किए थे और ये लास्ट वाला जो इसमें हम
9 वोल्ट का जो 9 वाट का जो बल्ब है एलईडी बल्ब से हम कनेक्शन करके दिखा देते हैं। तो एक वायर को आप रिले से दो वायर निकला हुआ है तो एक वायर कोई भी एक वायर पर कनेक्शन कर देना है। और यहाँ एक वायर बच गया रिले का, एक वायर बल्ब का। तो आप न्यूट्रल और फेज सप्लाई इसमें दे देंगे तो इसमें सप्लाई आ जाएगा। तो चलिए दोनों वायर में हम यहाँ सप्लाई है मेरे पास और दोनों वायर में हम सप्लाई दे देते हैं और ये कैसे काम करता है आप लोगों को दिखा देते हैं। ये जो सर्किट है कभी ख़राब भी नहीं होगा और अच्छा ये काम करेगा। तो चलिए इसमें हम न्यूट्रल और फेज सप्लाई दे दिए। देख रहे हैं अभी वायर जो है सिंटेक्स से बाहर है इसलिए बल्ब जल रहा है और जब सिंटेक्स में पानी भरेगा तो ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं सिंटेक्स से जो बाहर निकाले हैं तो एलईडी बल्ब ऑफ हो जा रहा है और सिंटेक्स में डालते ही तीनों वायर को डालते ही बल्ब जो है ऑन हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, जो बल्ब एनसी पर कनेक्शन किए हैं रिले के वो एनओ पर कनेक्शन कर देना है। देख रहे हैं डालते ही बल्ब जल जा रहा है। इसको इस तरह से नहीं होना चाहिए तो उस वायर को आपको चेंज कर देना है, ये जो है अच्छी तरह से काम करेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।